संभालेगी। तू मुझे उद्यम चला कर गंगा किनारे लाई जो ऐसा दुर्घटना बीता है। क्या जवाब मैं स्वामी जी को दूंगी जो उसे करार करके मैं आई हूँ। देवर के रास्ते मुझे भ्याम लग रही है। देवर मना करा था भाभी लौट कर जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने जादू की चलते देवर को जीत करके भेजी हूँ। माँ किसी रास्ते से मेरे देवर को लौटा कर मेरी नजरों के सामने खड़ा कर दे माँ। नारायणपुर निवासी देवर को ढूंढने के लिए सोना रानी को शानदार 101 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए। महान बाबू को शिव गुरु गौर से लाखों लाख धन्यवाद है। जय हिंद जय भारत। Bye.
लेकिन अभी तक रानी लौट करके नहीं आई है। ऐसा लगता है कि शायद कोई लफड़ा तो नहीं फंस गया है। मैंने काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब रानी लौट करके नहीं आई। मैंने उसे समझा बुझा करके भेजा था कि एक हफ्ता के अंदर लौट करके तुम चली आइए। एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है। अब मुझे कुछ शक हो रहा कि शायद कोई लफड़ा तो नहीं फंस गया। ठीक है, कुछ देर और इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ।
स्वामी जी क्या बात है? मेला का तो समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या बोल रही है? हम मेला का कुशल पूछा। जब तुम मेला देखने के लिए गई तो मेला के ही तो कुशल पूछेंगे। किस तरह से तुम्हारा टाइम पास हुआ, कैसा मेला था, क्या सब लेकर के आई है? मेला की समाचार बहुत खराब है स्वामी जी, लेकिन एक बात आप बताइए कि देवर जी दरबार में आए हैं कि नहीं? पागल हो गई है? देवर आ गया कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा, तुम हमसे पूछ रही है। मैं तुमसे ये पूछा कि मेला का समाचार बोलो तो तुम देवर के बारे में पूछ रही है। ऐसी क्या बात? और वैसे भी तुम्हें अकेला देख रहा हूँ, 2 आदमी रुद्र सिंह के साथ था। कहाँ देवर नहीं आया है? नहीं तो यहाँ पर मेरा सामने तो कोई भी नहीं अभी तक आया। क्या ये सच बोल रहे हो? देवर नहीं आया है? अरे पगले, अगर तुम्हारा देवर आता, बाबू रुद्र सिंह आता तो मैं तुमसे मजाक करता क्या? और बच्चा थाने के में छुपा दिया है। क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे? रुद्र सिंह कहाँ? दोनों देवर भैया मिलकर मेला गए थे। बड़ी शानदार की मेला लगा हुआ था। पब्लिक की झुंड बहुत थी, भीड़ काफी था। सारी रास्ता जाम पड़ा हुआ था। जैसे मेला पहुंची, देवर ने कही कि भाभी तुम इसी जगह खड़ा रहो और मैं रास्ता खाली करके आ रहा हूँ, उसके बाद तुझे गंगा नदी के किनारे ले जाऊंगा। कहने के मुताबिक मैं उसी कुछ देर ठहरी वहाँ पे। तब तक मैं देवर ने रास्ता खाली करके मुझे लेकर गंगा किनारे गया और कहने लगे कि भाभी सबसे पहले दिल में तुम्हारी जो तमन्ना है उसको पूरा कर ले, उसके बाद देवर तो तेरे साथ है। मैंने गंगा स्नान करने की टाइम में सारी जबरात सारी सामान खोलकर नदी किनारे में रख दिया। उसके बाद मैं गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके मैंने फुल तमन हो गई। तो देवर फिर दोबारा पूछा कि भाभी अब ये बता कि यार तू करना क्या चाहती है? मैं कही कि देवर जी मुझे झूला के लिए समझा है, चलिए दोनों देवर भैया मिलकर झूला झूल लेते। उसके बाद कुछ सामान वामान खरीद के अपना मौली के लेकर वापस सो जाएंगे। दोनों देवर भैया जल के झूला झूलकर मैं जब अपनी ललसा को बिठा लिया तो लौट आएगा चलने की विचार बनाई। देवर ने कहा भाभी जो भी सामान खोलकर रखी सारी अपना बैग में डाल लो, उसके बाद यहाँ से चल दो। मेला वाली बात थी। चलने के टाइम में दिमाग कुछ चंचल था। कुछ सामान मैं रखी झोली में, कुछ सामान छूट गए। आधे रास्ता जब आती हूँ तो गले पर हाथ पड़ता तो देखती हूँ मैं मेरे गले की चैन नहीं है। बैग की चैन खोल कर देखती हूँ तो जादू की पुस्तक नहीं है। उसी टाइम में चिंता में पड़ गई। देवर आगे बढ़ जाते थे, मैं पीछे पड़ गई। लौट कर देवर देखा तो बोले भाभी धीरे धीरे तेरे चेहरे पर मायूस छाया है, चेहरा उदास लग रहा है, क्या बात है तुम पीछे हो जाती हो? मैं आगे चलता रहता हूँ। सारी बात मैं उसे सुनाई। मुझे सबर दिया कि भाभी एक छोटी सी बात में तुम इतनी बड़ी घबराहट पहुंचा लिया अपने दिल पर। अरे हरा गया तो हरा गया, जाने दे। चल मोरंग किला से तुझे जादू की पुस्तक मंगा दूंगा। अच्छा से अच्छा सोनार मिस्त्री को बुला दूंगा कि जो इससे शरणहार अच्छा तुझे बना के देगा। मैंने कही नहीं देवर, वो जादू में मेरी प्राण बसती है, जादू के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। वैसा शरणहार कोई सोनार बना नहीं सकता। आधे रास्ते में मुझे तंबू गिराकर देवर लौट कर वापस गया गंगा किनारे। अभी तक लौट कर नहीं आया। उसके बाद को ढूंढते ढूंढते मेरी नजरी थक गई। मैंने दिल में सोची कि देवर सोचे होंगे कि भाभी इंतजार करके चली गई होगी तो मैं दूसरे रास्ता से निकल जाता हूँ। रास्ता तो अनुकूल आता है। उसे ढूंढते ढूंढते दरबार आई तो आप कह रहे हैं कि देवर नहीं आया है। सबसे पहले तो तुम्हें उसी समय सोचनी चाहिए कि जब तुम्हें रुद्र सिंह मना कर रहा था कि मैं तुम्हारे लिए 9 लाख हार अगर छूट गया, अकेला का गिरमल हार और जादू का पुस्तक तो चल राज मोहब्बत, मैं तुम्हारे लिए जादू का पुस्तक बना देंगे और 9 लाख का हार खरीद के ला करके दे देंगे। इन चीजों को तुम छोड़। उसी समय तुमको समझनी चाहिए कि इसमें बात को कोई कहना है। ये जो अब तक तुम भाषण दे रही है, ये मैं भाषण तुम्हारे सुनने के लिए नहीं आया हूं। और मैंने तुझे समझा करके भेजा था और मुझसे जो तुम वादा किया है, वादे का अनुकूल चल,
मुझे तो मेरा भाई चाहिए, तुम्हारे भाषण में नहीं सुनने के लिए आए। बात तो वो नहीं है, तुम जो जबरदस्ती ले जा रही थी और मेला की जो जिक्र की थी, मैंने उसी समय समझ गया कि मेरी रानी के दिल में कोई खोट है। खोट क्या है? 500 साल के बदला तुमने आज मेरे भाई के साथ लिया है। तुम मेला देखने के बहाना गई तो है, लेकिन मेरे भाई को ले जाकर के मां की गंगा हृदय में जाकर के बलिदान। ऐसी गलत मेरे ऊपर मत डालिए समीनाथ, मैं अपने दिवर के साथ कुछ ऐसा गलती नहीं की हो। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। तू ले गई है इस बहाने करके, शायद रुद्र सिंह मेरे साथ जरूर लगा देंगे। यही मौका का फायदा उठाने का है। मेरा तो भाई चाहिए रानी, मेरा भाई दुनिया में सबसे बड़ा मेरा दौलत भाई है। अगर भाई नहीं मिला, मारते बिजली कोड़ा से चेहरा खराब करेंगे। मुझे भाई चाहिए तो चाहिए। मैंने तुझे पर विश्वास कर
से दूर हो जाए तो हालत आदि सर काट करके दरबार में टांग देंगे। समझ गई? मैंने रानी पर विश्वास करके बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि मेरे साथ रानी ऐसा करेगी। कौन सा ऐसा जन्म का बदला लिया है। सही किसी ने कहा प्रिया तो चरित्र दैव न जाने। आज मेरे भाई किस हालत में होगा पता नहीं। मैंने किस हालात से पाल पोस कर कितना बड़ा किया मेरे दिल को पता है। मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर कितना बड़ा किया। मेरा भाई नहीं था बल्कि मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था। और रानी की जिद में मैंने बहुत बड़ा घोर जुल्म किया। ठीक है, मेरे रानी को जरूर कुछ दिन के मौका देंगे। तो हो सकता कहीं बिछड़ गया होगा या तो मार दिया होगा तो कोई बात नहीं, तब तो मिलना मुश्किल है। नहीं शायद मेला में बिछड़ गया हो तो जरूर ढूंढ करके ले आएगी। मैंने कुछ दिन के लिए मौका दिया। अगर ले करके चली आई कहीं से ढूंढ करके उसे तो जिंदा छोड़ दोगे। अगर हड़पजादी फिर दोबारा लौट करके आई, अगर बोलेगी नहीं मिला है, मैं हड़पजादी को दो टुकड़ा करके दरबार में टांग देंगे। आज से समझना कोई शरीर भाई नहीं तो पत्नी भी नहीं है।
ऐसा कर उधर सिंह बोलता है कि भाई साहब मुझे जबरदस्ती भेजा था, इसमें भाई साहब का भी हाथ होगा, इसलिए मुझे मरवा दिया। कितना उसको आत्मा पर चोट पड़ता होगा। ठीक है, मैं भी कुछ देर इंतजार करता हूँ, पता लगाता हूँ कि आखिर मेरा भाई फंसा कहाँ है। अगर कहीं फंसा होगा तो मैं उसे ढूंढ करके दरबार ले आएंगे, नहीं अगर हरम दादी बलिदान दिया होगा तो इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, चाहे मेरा प्राण क्यों भी चले जाए, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करोगे तो आज मेरे हाथों से मारा जाओगे। शादी रे कर लो दुश्मन, मैं क्या देखे जब
बोल तारी से न तुम्हें पानी मिलेगा न भोजन मिलेगी। इसके ऊपर में संसार में तुम बंद करके पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी तब तक ये बेशक में खोल करके आजाद नहीं करेगी। मेरा प्राण क्यों नहीं चल जाए, न तुमसे भोजन मांगेंगे न तुमसे पानी मांगेंगे। ठीक है, इसके घर में अब तुम बांधा रहो। आज तारीख से तुम्हारा खाना पीना सब बंद। रात्रि के समय में तुम्हें मनुष्य बना करके तो शादी का हाल पूछोगी, लेकिन जैसे ही सुबह होगा तुम्हें भेड़ा बना करके किसी चौराहे पर जाकर के ठोक दूंगी करारी धूप में, ताकि वो धूप तुम्हें लगेगा तो पता चलेगा कि सोफिया के ताकत में कितनी बड़ी राज है। छोड़ दो जीवाना बेसिया गे, हमारा क्या क्या जाए। छोड़ दूंगी, छोड़ दो जीवाना बेसिया गे, बाबू दल से
कौन ऐसा दुश्मन जो था, कौन ऐसा बेसिया बंगाली तुझे कैद करके रखा हुआ है? क्या गलती हम लोग के साथ किए थे कि तुझे इस तरह सजा मिला है? मैंने कोई गलती नहीं किया हूँ भाभी जी। फिर ये कैद में बंद देख रही हूँ मैं। ये रामबाज सिंह का बेटी यही बेस्या ने मुझसे शादी करने के लिए, मुझको पाने के लिए या बेस्या जात का नचिन बन करके गई थी मेला घूमने के लिए, और यही ने जादू का पुस्तक नलखा गिरवाला हार लिया। जब मैंने इसके साथ मांगना शुरू किया, दोनों समान जादू का पुस्तक नलखा गिरवाला हार मेरे भाभी का तुम दे दो, तो ये बेस्या मुझे जादू के फंसा करके लिया ये शादी करने के लिए। शादी करनी है? शादी तो बेस्या के साथ मैंने नहीं किया। हाँ देवर जी, जो बेस्या के हाथ से मैंने पानी नहीं पीता हूँ, भले उस बेस्या के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? बेस्या होकर गंगा नहाएगी तो गंगा माँ कभी साफ नहीं दे सकती है। विधवा होकर कोई नारी अगर पान चबाती है तो उसके मुख में लाली नहीं चबा देता है। अपनी छत्री धर्म को विनाश मत कीजिएगा देवर। भाभी जी, मैं आ गई हूँ, अब सोनिया की फैसला मेरी हाथों से होगा। वह बेस्या पल पल में कैद घर आती है और पल पल में मुझसे शादी का वातावरण करती है। जब शादी से मैंने इनकार जाता हूँ तो वह बेस्या मेरे बदन पर बहुत मार चलाती है। क्या वो तुम्हारे ऊपर से बोलने सुपाट गिराती है? बराबर नहीं राजा कर रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ। बेस्या है पल पल पर मुझसे शादी का वातावरण करने के लिए आती है। आने दीजिए, फैसला इसी टाइम अभी हो जाएगी। नहीं भाभी जी, तुम उस बेस्या के साथ पार नहीं पा सकती है। क्यों? क्योंकि वह बेस्या मेरी जादू से जादू वाली है। हाँ भाभी जी, तो क्या मेरी ये तो फर्ज थोड़ी बनती है कि तुझे बांधे हुए छोड़कर मैं चली जाऊं? अगर वह बेस्या मेरे आंखों के सामने में तुम्हें गाली गुप्ता देंगे भाभी जी, मेरे आंखों के सामने में तुम्हें मारपीट करेंगे, ये मुझे बर्दाश्त जाएगा भाभी जी? एक धड़क के चलते अगर
भाभी ने झाड़ू खाई मारपीट की तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कर भाभी, तुम कुछ दिन के लिए मुझे मोह ममता मत त्याग दे, यहाँ से वापस लौट करके चले जा राजनगर। पर भाई साहब को खबर कर देना, भाई साहब जाएंगे बनारस किला, बनारस किला में चाचा सैयद है, उनको कहेंगे वहाँ से जाएगा सरसा किला जहाँ मलखान सिंह मेरा भाई है। जब तक सेना साज करके ये नटवर किला पर चढ़ाई नहीं करेंगे तब तक मेरा जान नहीं छूटेगा। क्या भाई साहब तुम्हें घर से निकाल दिया? बहुत जल्द लौटकर मैं सेनापति के साथ आऊंगी। देखिए कि सोफिया को कितनी शक्ति हो गया कि मेरे देवर को बंदी बनाकर रखी है। जब तक तुम कोई खबर लेकर के ये नटवर किला नहीं आएगी बाबूजी, तब तक मेरा नजर सिर्फ मोहब्बा की ही ऊपर रहेगा कि कब मेरा समाचार आएगा राज मोहब्बत। हाँ देवर, लेकिन अपनी धर्म बचा के रखना कि सोफिया के साथ शादी नहीं कीजिएगा। ठीक है बाबूजी, चाहे मेरा जान क्यों नहीं चले जाए, हम ऑफिसर के साथ शादी नहीं करेंगे।
वापस बियाह करले बसिया के हमार वापस बियाह बसिया के करले ना इस कैद में कौन आई थी? मैं सो गई थी अपने महल में। जब इस कैद घर से तो आवाज मैंने सुनी तो मैंने चाहा करते हूँ कि सीधा कैद घर को रवाना हो गई। इस कैद घर में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। फिर दो आवाज मेरी कानों में क्यों गई? दो रंग की आवाज है, वो आवाज सुन के आसमान फट गया, बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। सुनने के लिए चाहती है तो इससे कि संसार में कौन आया? हाँ, मैं सुनने के लिए चाहता हूँ। अगर शायद वो तुम उसका नाम सुन लिया तो इससे तो तुम्हारी कलेजा तो टुकड़ा हो जाए। जरा सुना करके तो देख। इस कैद घर में मेरे भाभी रानी सोना आई थी। रानी सोना? हाँ, रानी सोना आई थी। रानी सोना तुमने खबर लेकर के चली गई है नटकर किला से मोहबी किला। खबर जलाएगी तो बनारस किला, जहां बड़े बड़े धोध वाले रहते हैं। खबर जलाएगी तो सिरसा किला, खबर जलाएगी तो मोहबी किला। तीन किला से सोना साथ करके मेरे अगर इस राज में प्रवेश कर गया तो जो भी टीले का बेटा आएगा मैंने धूल चटा चटा करके मारूंगी, छोड़ूंगी। शायद मेरे सेना की ताकत को तुम नहीं जमा करके देखी। अगर मेरे सेना तुम्हारे नटवर किला के चढ़ाई कर दिया तो शायद बेशक कुत्ता की मौत में मारा जाएगा ये नटवर किला का छतरी। नटवर किला के छतरी का तो तुम बात को छोड़ दे, बात कर रही है दीवानी से, जो कि तुम्हारी दीवानी हो गई है। और सुन ले कि तुम्हारा चलते हुए दुश्मन जो भी आएगा मेरे राज में इस नटवर किला में तुम्हारे चलते वो मारा जाएगा, छूटेगा नहीं। शायद तुम नहीं बोलती है, तुम्हारी सर के ऊपर तुम्हारी काल मर रहा है। वो तो वक्त बताएगा कि मेरी काल बता रही है, वो कि वो डिगरा का बेटा का मौत बताएगी। चलिए देखा
पाताल में भी छिपा करके रखेगी ना तो मेरे राजमहता का सेना में इतना ताकत है कि मुझे पाताल से भी खींच के ऊपर ले आएगा। कौन आएगा तुमको ढूंढने के लिए, कौन आएगा तुमको छुड़ाने के लिए? जो डिगरा का बेटा तुम्हें छुड़ाने का प्रयास करेगा, डिगरा का बेटा को ऐसी मार मारूंगी कि उसका प्राण, उसका आत्मा किसी दूसरे जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करने का कोशिश नहीं करेगा। जादू चाचा सैयद ये तो के नाटबर में सब बुढ़िया मौगी के तोला चाचा के भला ये जाऊं जदि मलखा भैया ये तो के नाटबर में ये दू चार धिया पिता बाली के तोला मलखा के भला ये सब जपन की के तोला भैया आल्हा फनैते बढ़िया के चलते धसौरा यथा अल्लाह भैया के जब हटा के हे जाऊ जाती आई तो धधवाला दाढ़ी वाला रे दाढ़ी नया गया जब कब तक इंतजार करेंगे? मैंने उसे समझा बुझा करके भेजा कि अगर तुझे मिल जाए तो फौरन मुझे खबर कर दो, लेकिन कोई अभी तक पता नहीं चला है। अब मैं अकेले कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, किस हालात में होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक बार और अपने दरबार में विचार करते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे।
लौट करके आई है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात जरूर है। मेरा भाई मिला है तो मुझे बता दे, क्यों मेरे भाई की विगत पल पर मुझे भारी हो रहा है। कहाँ फंसा है, किस हालात में है, कैसे है, नहीं है। जब लौट कर आई तो कुछ तो कुछ संवाद लेकर के आई होगी। सारी दुनिया देवर को खोज कर थक गई, कहीं नहीं चलने पता मिला। सारा जगह खो गई, कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने तुझे भगा देते बोला था, अगर नहीं मिलेगा तो लौट करके रानी महुआ मिल जाएगी। तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए, अगर मेरा भाई नहीं मिला तो कौन सा मुंह दिखाने के लिए है। भला चाहती है तो दरबार से तुम्हारा फिर लौट जाएगा तो हरामजादी सर काट करके अलग कर देंगे। अमर मोहन ने अब चले लिए, तुम्हारे मन की बात चलेगी। कैसे किसको मुंह दिखाने के लिए आई? पगड़ी और गिरा देना की 10 को छोड़ा का 60 लगे नहीं लिया होगा सर। विष्णु जी, इसका मतलब है बात में कुछ दम है। अरे बात वैज्ञानिक साइंस लैंग्वेज संस्कृत अगर गणित एकदम तंत्र। रानी, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का दुख है, मैंने तुझे मारपीट किया। चल एक बार बता दे कि मेरा भाई कहाँ फंसा है। जो इंसान को मैं बलिदान दे दिए तो इंसान लौट के आने वाला है। रानी, आवेश में आकर के इंसान कुछ भी कर बैठता है। मैंने आवेश में आकर के तुम्हारे साथ जरूर मारपीट किया है, लेकिन तुम्हें भी कुछ तो लगता होगा। जकर महाराज बैठ कर चुपचाप मुरूत में ताकत रहते हो कि जते हुए खोजे ले मोगिए के भरोसा रहे छे। एकरे संसन मुनसा के रात का झाड़ा लागल तो कहलक कमियन के उठो ना, हमरा डर लगे छे भूत के, चलत तो हमरा साथ झना। अच्छा रानी ठीक है बाबा, मैं तुझे मारपीट किया तो ही बोली। कहा मेरा भाई और देह में छुरी से कह दे छी जे भी कुछ बोल रहा है अलग से बाजू। अरे बाबा एक बार तो बोल दो कहाँ फंसा हुआ है, फिर बाद बात हम सोच लें। फंसते कि पक्षी है कोई अगर हाथी फांस में फंसा है। हाँ मिर्चिकड़ा फान लगे नहीं रख रहा है। उल्टा बार बार क्यों बोल रही है? मैंने बोल उल्टा बोले छे। हाँ उल्टा बोले छे। तब जब तुम्हें नहीं मिला और नहीं पता चला तो फिर क्यों दरबार आई? क्यों आई है दरबार? अब मिलवे करे तो हाँ की करबे बड़ा। हाँ बात दम है, मिला तो बोल लो नहीं कहा। सारा समस्या का समाधान हम कर देंगे। एक बार तू बोल दे कि मेरा भाई यहाँ फंसा है या किसी चूहे के बिल में कोई और फंसा रखा है, तो वहां से मैं अपने भाई को छुड़ा कर ले। छौरिया
गूंद काट करके दरबार में टांग देंगे। नट्टी करके रंबा सिंह के बेटी सोनिया नट्टी बन गई देवर के चलते। मौका की फायदा उसे इतने ही मिल गया कि मेरी जादू की पुस्तक नदी किनारे में गिर गई थी। जो हम लोग वहां से निकल चले उसी टाइम सोनिया वहां पहुंच गई थी कि मेरी गले की चननहार और जादू की पुस्तक उसको हाथ लग गया। हाथ लगने के बाद और वो बलिष्ठ हो गई। तब तक में मेरे देवर ने इधर से गया अपना सामान खोजने के लिए। सोनिया उसी तरह कैद खड़ी थी। पूछने लगा उससे, दोनों में बहस चली। वो सामान कबूल कर लिया, देने से निकाल जा रही थी। सैकड़ों कोड़ा मेरे देवर उसकी बदन पर बरसाया, एक भी कोड़ा की वो असर नहीं किया। अंत में मेरे जादू से बल से मेरे देवर को बंदी बना लिया। दिन भर भेड़ा बनाकर उसे दूरी चटाती है, रात में मानुष बनाकर शादी की वातावरण पूछती है। शादी करने से देवर इनकार जाते हैं। बोर्डी सुपाट पराठा उसके बदन पर गिराती है। क्या भगत जी शादी तो नहीं किया है? नहीं किया है। अच्छा क्या जो नहीं किया है वो हरम शादी का मजाल तो मेरे भाई से शादी के वातावरण करे और शादी के इनकार जाते तो फत्था के मार मारती है। जी जी जी। अगर हरमजादी उसके बाप का होता था तो मेरे साथ मुकाबला करके उसके मेरे भाई को फंसा के ले जाता, तब उसके बाजू में दम देखता। चला मैं आगे चल, मैं साथ दोनों आदमी चलते देखते हैं उसको मजा के फंसा के रखा है। चल मेरे साथ। कतल जुबे बताया देना ना हमें कतल जुबे तुम नहीं जाइए तो मुझे मालूम है कहाँ फंसा है। तो बताइए कहाँ फंसा है, वहां से छुड़ा कर लगे कथी ले जगह मतलब ले जाने के समय में सबको था, अभी तुमको कोई नहीं है। हमार के छिए उ तुम्हारा कोई नहीं। बांध टूट गए, माछ पड़ा गए, रिश्ता खत्म। अब जकर संपत्ति हरेले अपन खोज लेते। मतलब तुम्हारा कोई नहीं लगता है? ले जाने के टाइम में सबको था। फायदा बा के न जाए, हम अपन शौक से मेला जा रही है, ओकरा साथ लगा देल गई आ कहे छे हमरा गदरा का नहीं रे गोदी उठे ले चल गेलिए, कहां उठे ले चल गेलिए। हां रामजादी उल्टे चोरी है, पीछे से सीना चोरी कर। हां लगनी हमरा शौक रे मन रे, हम गेलिए, हम घुर के एलिए। तुम नहीं जाइए फिर उसके चले जाएंगे। तुम्हारे कोई हो या मत हो, मेरा भाई मेरे सामने कर दे, कोई मतलब नहीं। अपना के तो बहुत वीर बलवान का लागे छे, जाओ ना मोदी के सहारा क्या जी छिए। हे ये मोर जा प्रियमा ये जिंदगी से कथिला पे चला छा मौजी लगा जा। ये सारी पहला पिया का चोली पहला तुम रब बेटा चल जा पिया
तो धिदकारेगी तो जाएंगे नहीं करके हमरा से के धोरे बजाल पूरा पूरा मार ज्यादा भाषण दे रहे मनुष्य के डबल बिचे मतलब पर हम कोई दिन एक्चुअली भी देखे हमें इतना मतगली तक टाइम देती हम ढलाई आपको जाने में देर लगेगा रास्ते में देर क्यों खड़ी होगी काल के जाए छी गाय आगे हो देख कर लगे मैंने आगे में क्यों खड़ा मैं तो सही जा रहा था तुम क्यों खड़ा हो? ये और रास्ता आगे रहे मतलब तुमने डर से दूसरे रास्ता होकर के जाएंगे जो मेरा रास्ता वही होकर के